तो जी हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडियन पेंशन न्यूज चैनल पर। आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से पेंशन से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है सारी जो है आपको जानकारी दी जाती है। इतना ही नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की जितनी हमारी जो है पेंशन है सारी अपडेट आपको इसी पर मिलेगी, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, या फिर हमारे जो है यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों की बात हो, सभी के लिए यहाँ पर जो है हम अपडेट देते हैं। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम पूरी अपडेट लेकर आए हैं कि आखिरकार विधवा पेंशन योजना जो है इसकी राशि कब बढ़ेगी और अगली किस्त, क्योंकि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो अब हमारी जो विधवा बहनें हैं या फिर जिनका अलग नाम सरकार ने कर दिया है, उन सभी बहनों के लिए कितनी राशि मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा लाडली बहना योजना के अंतर्गत लगातार सभी को पैसा आ रहे हैं, पेंशन मिल रही है और जो है किस्तें मिल रही है, तो आप सबको भी यहाँ पर जो है रक्षाबंधन के अवसर पर ये पैसे मिलने चाहिए। चलेगा, एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिएगा, जो आपकी वृद्धा पेंशन है और उसके साथ साथ वृद्धा पेंशन है, विधवा महिलाओं के लिए दिव्यांग पेंशन है, ये सब पेंशन आपकी दी जाती है सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत। जी, चाहे विधवा की बात हो, चाहे वृद्धजन की बात हो, चाहे दिव्यांगों की बात हो, सभी पेंशन के अंतर्गत आप लोगों को 600 रुपए मिल रहे हैं अभी हाल ही में। आप लोगों को अगर देखा जाए कि हर महीने अगर हम बात करें तो 600 रुपए मिलते हैं, चाहे वृद्धजन की बात हो पेंशन के अंतर्गत, और चाहे विधवा की बात हो, चाहे दिव्यांगजन की बात हो, सबको 600 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अब इसकी मांग चल रही है कि इसको पैसे को बढ़ाया जाए। जी, क्योंकि ऐसी कई विधवा बहनें हैं या फिर महिलाएं हैं जो मांग कर रही हैं कि लगभग जो है यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन सभी की राशि बढ़ाई जाए। ये मांग तेज हो चुकी है, बताता हूं मैं एक एक करके। मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं आज स्पेशल विधवा पेंशन महिलाओं के बारे में। इनकी संख्या बहुत ज्यादा है और सरकार क्या कर रही है, कितना पैसा दे रही है, एक एक करके सारी चीजें बताने वाले हैं। कितनी पेंशन आगे चल के बढ़ेगी और कब तक मिलने वाली, एक एक चीजें आपको यहां पर मिलेगी। चलेगा, मध्य प्रदेश में विधवा महिलाएं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा कल्याणी कहा जाता है, स्पेशली इस नाम को याद रखना, जो है अब सरकार ने कल्याणी नाम दे दिया है, तो बिल्कुल हम कल्याणी बहनों की बात कर रहे हैं। को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 600 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इतना ही नहीं, आयु कितनी होनी चाहिए अगर हमें इस योजना का लाभ लेना है, या फिर कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, तो आयु के अनुसार पेंशन राशि की विस्तृत जानकारी देख लो कि 40 साल से लेकर 79 वर्ष की आयु, और उसके साथ साथ आयु सीमा तो आपने देख ली कि लगभग 40 से 79 साल वालों को ये लाभ मिलता है। बीपीएल की बात करें कि जो बीपीएल धारक हैं, जो गरीबी रेखा श्रेणी के अंतर्गत विधवा महिलाएं आती हैं, उनको 600 रुपए प्रति माह मिलता है, और इसमें 200 रुपए केंद्र सरकार और 400 रुपए राज्य सरकार का हिस्सा होता है। और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के लिए वरिष्ठता के आधार पर कुल 800 रुपए प्रति माह भी दिया जाता है। जिनकी आयु 80 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है उनको 800 रुपए दिए जाते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक, साथ में मुख्य शर्तें क्या होगी, जैसे किसी का नाम जुड़वाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या शर्तें होना चाहिए, क्या नियम होना चाहिए, ये भी तो हमें पता चले, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। चलेगा, जैसे जब भी बात आती है यहां पर किसकी बात आती है, अगर हम बात करें यहां देखें महिला मध्य यहां पात्रता की, तो महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो मध्य प्रदेश की जो है निवासी महिला होना चाहिए, एक बात ये। दूसरी बात, महिला की आयु 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, एक ये भी बात ध्यान रखना। आवेदिका का परिवार बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे आने चाहिए, तब जाके आप इसका लाभ ले सकते हो। महिला सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, तब जाकर उसकी जो है यहां पर लाभ मिल सकता है और वो आगे बढ़ सकती है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। आगे देखें, एक और महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अगर कहीं यदि कोई कल्याणी विधवा बहन सम्मान पूर्वक दोबारा विवाह या पुनर्विवाह करती है, तो ऐसे में तो मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के अंतर्गत ध्यान रखना, यहां पर कौन सा, मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत उन्हें 2 लाख रुपए की एक मुफ्त सहायता राशि सीधे बैंक के खाते में दी जाती है, सीधे। तो ये लाभ इन सब के लिए मिलते हैं।
अब सवाल ये है कि सर हमारी जो रक्षाबंधन आ रहा, अगस्त महीना की किस्त कब मिलेगी, पैसे कब मिलेंगे, हम पेंशन कब मिलेगी, तो हम उनके बारे में थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। किस्त मिलने की वर्तमान स्थिति देखें। पिछली किस्त कब मिली, जून और जुलाई 2026 के महीनों की किस्तें राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर कर दी जा चुकी, मतलब जून की, जुलाई की आप सबको पेंशन मिल गई है। अब अगस्त की बात करें कि अगस्त की कब मिलेगी, तो सरकार हर महीने आपको अंतिम सप्ताह में, जो लास्ट का मतलब आपका 25 से 30 तारीख के बीच में, 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आपको फिर यहां पर पैसे मिल जाएंगे, अगली किस्त मिल जाएगी और सिंगल क्लिक के माध्यम से पैसा सीधे आपके डीबीटी अकाउंट में जुड़ जाते हैं। अगली किस्त आपको बताएं, अगस्त महीने की किस्त के प्रपोजल पोर्टल पर तैयार किए जा रहे हैं, जो कि अगस्त के आखिरी हफ्ते तक आपको मिल ही जाएगी। तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं इस पेंशन का कि सर हमें इस बार मिल जाए, तो आपको बहुत जल्द अगस्त के लास्ट महीने सप्ताह में जरूर ही मिल जाएगी, अगस्त के लास्ट में जरूर मिल जाएगी। जैसे अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आप सबके लिए बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, अच्छा तैयारी करवाई जाती है। शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत किसान और मजदूरों के बच्चों के लिए मध्य प्रदेश में मात्र 600 रुपए में पूरे साल पढ़ाया जा रहा है। तो किसी एग्जाम की अगर तैयारी करते तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की बात करें तो हमारी टीम मैदान में आ चुकी, बहुत अच्छे से पढ़ा रही है, आप लग जाओ तैयारी में। एमपीटेट वर्ग 2 पात्रता परीक्षा 2026 नवीन बैच प्रारंभ, ये रहा हमारी टीम के द्वारा बहुत अच्छे से प्रदर्शन चल रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। और ये है एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें दीप्ति सिंह एकेडमी, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और बढ़िया से पढ़ाई करें। कोई भी हेल्प हो, कोई भी मदद हो, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई करेंगे। जानकारी कैसी लगी जरूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।